नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वो कहावत आपने सुनी होगी, हाथी चलता है अपनी मस्त चाल से और चलता रहता है, लेकिन कभी-कभी कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। इससे वो विचलित नहीं होता, ना उसकी चाल में कोई फ़र्क पड़ता है, ना उसके अंदाज़ में, ना ही उसके मिज़ाज में कोई फ़र्क आता है। क्यों? इसकी क्या वजह है? और ये कहावत आज मैंने क्यों आपके साथ शेयर की है? बिहार की राजधानी पटना में राजद ने एक रैली आयोजित की, जन विश्वास रैली। उसमें लालू यादव कुछ ऐसे बोल रहे थे जैसे लग रहा था कि वो हाथी की मस्त चाल को देख कर के कुछ कह रहे हों। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, मैं लालू, हाथी कहिए, शेर कहिए, एक बलशाली व्यक्ति के लिए कहिए, क्यों गला फाड़ रहे थे? ऐसा लगा कि उन्हें नरेंद्र मोदी और उनके बढ़ते रुतबे से बड़ी जलन हो रही है। लेकिन उनके इन बोल वचन से नहीं लगता कि लालू ने अपना स्टैंडर्ड, अपना राजनीतिक स्तर गिरा लिया है। जब वो लोकतांत्रिक तरीके से जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने निजी हमले शुरू कर दिए। लेकिन आप जानते हैं कि इससे ज़मीनी जो हकीकत है वो नहीं बदलने वाली। देश के प्रधानमंत्री का अपमान बिहार की जनता सहेगी नहीं और वो उनको आने वाले चुनाव में जवाब देगी। और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की टिप्पणी बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने एक्स पे ट्वीट किया है, मोदी को संतान क्यों नहीं? मोदी परिवारवाद के खिलाफ बोलता है। लालू यादव के ये इंडिया अलायंस की बेहुदा पॉलिटिक्स। जेल से तबीयत खराब बोल के पैरोल लेने वाला चारा चोर को रैली में जाने से कोई दिक्कत नहीं होता। गजबे तमाशबीन है, इंडी गठबंधन। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहूँगी, जो उन्होंने अपने इस पोस्ट के साथ टैग किया है। और तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? भई वाह! बिहार में लालू जिस तरीके से गुंडा राज उनका चला है, किसी से छिपा थोड़ा ना है। 90s 95 में जब वो वहाँ के सीएम थे, उस समय क्या-क्या वहाँ नहीं हुआ। और वो लालू जो 5 मामलों में सजायाफ्ता है और अपने हेल्थ ग्राउंड पर ज़मानत पर हैं, जिन्हें कोर्ट ने ये नसीहत दी थी ज़मानत देते समय कि वो राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, केवल अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। और वो लालू आज देश के प्रधानमंत्री पर उल्टे-सीधे बयान दे रहा है, यानी कि पर्सनल अटैक कर रहा है। अच्छा, पर्सनल अटैक कब किया जाता है? जब आप बिल्कुल हताश होते हैं, निराश होते हैं, जब आपको सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता ना, कि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कमाल है, चुटकुलों के लिए जाने वाले लालू आज किस तरीके से चारा खाने के लिए जाने जाते हैं और लैंड फॉर जॉब के लिए जाने जाते हैं। ऐसा बिहार को, मतलब ऐसा कोई विभाग नहीं है बिहार का, जिसको लालू ने लूटा ना हो। और इन्हीं मामलों में तो सज़ा काट रहे थे बिहार में। गुंडा राज का जो पूर्व सीएम है,
उनको तो हेल्थ को देखते हुए क्योंकि उनके किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, इसलिए उनको अ, ज़मानत अब ज़मानत क्या मतलब पैरोल पर हैं वो। मैं आपको ना मतलब उनके इतने लंबे-चौड़े घोटाले हैं कि अगर मैं आपको बताऊँगी, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं आपको ना विकिपीडिया पे लेके चलती हूँ, आप उसको देखिएगा। तब आपको मेरी बात पे और यकीन आ जाएगा। वैसे उनके जो अ, ये मिल गया उनका विकिपीडिया मुझको, शेयर करती हूँ मैं आपके साथ, आप देखिए इसको। चारा घोटाला का बाकायदा विकिपीडिया बना हुआ है। चारा घोटाला स्वतंत्र भारत के बिहार राज्य का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला था, जिसमें पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे के नाम पर 950 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से फर्जीवाड़ा करके निकाल लिए गए। सरकारी खजाने की इस चोरी में अन्य कई लोगों के अलावा बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र पर भी आरोप लगा और इस घोटाले के कारण लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब बड़ी लंबी लिस्ट है। इसे मैं क्या पूरा पढ़ूँ लेकिन हाँ, ये देखिए इन्होंने क्या-क्या किया। 27 जनवरी 2096 को पशुओं के चारा घोटाला के रूप में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की लूट सामने आई एंड 11 मार्च 1996 में पटना उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले की जाँच के लिए सीबीआई के निर्देश दिए। देन फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए हाई कोर्ट की बेंच को निगरानी करने को कहा एंड फिर देन 1907 में सीबीआई ने मामले में राजद सुप्रीमो पर फंदा कसा और उसके बाद 30 जुलाई 1997 में लालू यादव ने सीबीआई अदालत के समक्ष समर्पण किया और 1998 में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की आय में अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया। मतलब इतनी लंबी फ़हरिस्त है कि मैं क्या बताऊँ। अम, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने भी समर्पण किया, राबड़ी देवी को ज़मानत मिल गई और 2000 में अदालत में लालू प्रसाद के खिलाफ आरोप तय हो गए थे और अक्टूबर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद इस मामले को नए राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद लालू ने झारखंड में सरेंडर किया था। और मैं बधाई देती हूँ क्योंकि ये बहुत बोल रहे हैं, तो इनका जो भी इतिहास है वो बताना ज़रूरी है। 18 दिसंबर 2006 को लालू यादव और राबड़ी देवी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लीन चिट दी गई। अ, चारा घोटाला में रांची की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा और 2013 में चारा घोटाला मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया गया और 6 जनवरी 2018 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में 3.5 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी और 24 जनवरी 2018 को न्यायालय ने तीसरे मामले में निर्णय सुनाया और लालू यादव को 5 साल का कारावास, 10 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई और इस प्रकार 3 निर्णयों में कुल मिलाकर के 13.5 वर्ष का कारावास। अच्छा अभी ये जो हैं अपने हेल्थ ग्राउंड को लेकर के इस समय अ, ये बोल बचन के लिए आज़ाद हुए हैं। किस तरीके से बोल रहे हैं? मतलब इन्होंने इतनी घटिया राजनीति शुरू कर दी है और इनके घोटालों पर देखिए विकिपीडिया में सारा मामला उपलब्ध है। कितने बड़े घोटालेबाज़ हैं और लालू को कोर्ट ने ये कहा था कि वो राजनीति नहीं करेंगे और अब आप देखिए, वो राजनीति से भी परे जाकर के घटिया राजनीति कर रहे हैं। माय गॉड! बिहार के जंगल राज का दूसरा नाम है लालू यादव, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम तो हिंदू नहीं है, क्योंकि उनकी माँ के देहांत के वक़्त उन्होंने अपना सिर नहीं मुंडवाया। वो अपने भाषण में कह रहे थे कि बाल नहीं छिलवाए। तो आपने ये तो नहीं बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम संस्कार पर नेताओं की तरह से अपने निवास पर मजमा नहीं जोड़ा था। सभी को कह दिया था कि सब अपना-अपना काम करें, क्योंकि उनके लिए कर्म ही धर्म है और वो स्वयं भी माताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद
दोपहर में अपने जो निर्धारित उनके कार्यक्रम थे, जो शेड्यूल्ड थे ऑलरेडी उस पे वो जुट गए थे। प्रधानमंत्री पद की जिस तरीके से गरिमा का उन्होंने मान-मर्दन किया है, तू-तड़ाक के शब्दों का प्रयोग किया है और उन्होंने क्या कहा मोदी क्या है? मोदी कोई चीज़ है, मोदी के पास तो परिवार नहीं है। अच्छा तुम्हारे पास परिवार है इसीलिए तुमने इतना सारा घोटाला कर दिया और ये नहीं किसी को बताया कि उनका पूरा परिवार है, उनका पूरा परिवार देश है। उन्होंने देश को अपना हमेशा वो अपना जब भाषण शुरू करते हैं तो वो कहते हैं मेरे प्यारे परिजनों। ये तो आपने मंच से नहीं बताया और परिवारवाद की बात करते हैं। तो परिवारवाद की बात की हकीकत ये है कि उनका परिवार है, उनके भाई हैं, जिस हालत में, जिस स्टेटस में वो प्रधानमंत्री और उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले थे, उसी हालात में, उसी स्टेटस में वो आज भी हैं। कभी भी नरेंद्र मोदी ने उनको एक्स्ट्रा फ़ील नहीं दिया। मतलब कि उन्हें ये लगे कि वो प्रधानमंत्री के भाई हैं और आपको याद होगा कि वो अकेले प्रधानमंत्री निवास में रहे हैं। उनकी माताजी कुछ एक दिन के लिए बस आई थीं, अदरवाइज़ वो अपने निवास पे रहती रहीं। उनका परिवार जैसे पहले था, वैसे ही आज भी है, प्रधानमंत्री बनने के बाद। और लालू यादव ने उनका अपना परिवार क्या, उन्होंने तो अपने समझाने तक को नहीं छोड़ा। उन्हें भी अपने काले कारनामों में लपेट लिया। यानी कि एक ये बहुत बात करते हैं ना, इन्हें नहीं पता कि समझाने में क्या रिस्पेक्ट होती है, लेकिन इन्होंने अपने काले कारनामों में अपने समधियों को भी लपेट लिया और उनके यहाँ रेड भी हो चुकी है। क्यों? इन्हीं के कारण। अब लालू यादव कहते हैं कि मैं टीवी देखता हूँ, कोई माला पहना रहा है, कोई फूल पहना रहा है, शर्म नहीं आती। नीतीश के लिए वो ये सब बात कर रहे हैं और तुर्रा क्या दे रहे हैं कि आज गांधी मैदान का जुटान देख करके तो नीतीश कुमार को और कोई बीमारी लग जाएगी। यानी कि वो कह रहे हैं कि इतनी सारी भीड़ देख करके नीतीश कुमार शॉक्ड हो जाएँगे। बिहार में बिहार की राजधानी पटना में 3 तारीख को इनकी जन विश्वास रैली थी जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी दल पहुँचे हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि अब ये कर क्या लेंगे? इनका जो गठबंधन है जिसे ये इंडी कह रहे हैं, उसमें कितना दम है? यही लालू प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने पहले ही दिन, पहली ही मीटिंग में कह दिया था कि राहुल तुम शादी करवाओ, देखो सब लोग तैयार हैं। तो आज तक तो ये राहुल की शादी करवा नहीं पाए, ना राहुल को तमीज़ दे पाए। अच्छा इनसे तमीज़ की क्या उम्मीद करनी है? देखिए ये तो खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं और इसका जवाब अब उनके सपुत्र तेजस्वी को जनता देगी, आने वाले चुनाव में। एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, इन्होंने राम मंदिर को लेकर के भी टिप्पणी की है। मतलब इनके जो बोल-वचन हैं, पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत चुभ रहे हैं। इन्होंने कहा कि भगवान में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है। मोदी के लिए कह रहे हैं कि कहता है कि भगवान में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। मतलब तू-तड़ाक से बोल रहे हैं और बताओ कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान कब थे अब तक? फिर उन्होंने मंडल कमीशन की भी बात जोड़ दी और फिर उसमें उन्होंने पिछड़ा वर्ग, दलित, वंचित ब्ला-ब्ला ना जाने क्या चीज़ बोल दी और आखिर में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है। अब नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है, ये तो आप अच्छे से समझ रहे हैं ना, इसीलिए तो आपके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। आपको मंच मिला तो आपने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे पर्सनल अटैक किया, क्योंकि आपके पास और कुछ तो है नहीं कहने के लिए। आज जो कुछ भी लालू बोले, वो दरअसल सत्ता छिन जाने का दर्द उनके पेट में उठ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बोल वचन अ, कहे, वो उनके मतलब पेट में जो कहते हैं ना मरोड़ उठते हैं रह-रह करके, वो इस बात को दर्शा रहे थे। क्योंकि प्रधानमंत्री तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं इसमें अब मतलब ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने आखिरी सेशन में, आखिरी सदन में, बजट सदन में जो कहा था, वो सच होने जा रहा है। और इन सब लोगों को पता है कि
जितना ये सोच रहे हैं, उससे कहीं प्लस होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यही इनके दर्द की वजह है। इसीलिए ये मंचों पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं और इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि इनके पास अगर जब लालू की बात होती है तो हम घोटालों की बात करते हैं। अब प्रधानमंत्री के लिए कोई उनके नाम के साथ घोटाला तो जुड़ा नहीं है, तो उन पे पर्सनल अटैक करेंगे और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बताइए उनके माताजी को गए हुए कितने दिन हो गए हैं, उनको लेकर के ये इस तरीके की ओछी बात कर रहे हैं। तो इससे इनका पता चलता है कि कितने छोटे कद के हैं, इनकी सोच कितनी छोटी है। माँ तो जैसे प्रधानमंत्री की थी, वैसे ही इनकी भी थी। अच्छा दूसरी बात ये है इन्होंने बाल छिलवाने की बात की, धर्म, कर्म ये जो चीज़ें होती हैं, ये यहाँ से होती हैं और प्रधानमंत्री पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और उन्होंने उस दिन भी अपने धर्म का पालन किया। वो धर्म जो उनका पहले से ही निर्धारित था, जो काम उनको करने थे वो उन्होंने किए। वो होता है धर्म। आप ये सब जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो करते हैं, मैं नहीं कह रही कि जो करते हैं वो गलत करते हैं। ये सब मन की बात होती है। उनके मन में देश के लिए बात है। उनको लगा कि जो उनका ऑलरेडी शेड्यूल्ड प्रोग्राम है, वो उसमें जाएँ। उन्होंने उसको धर्म समझा। अब बहुत सारे लोग ये सब करते हैं, बाल कटवाने और ये सब चीज़ों के, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनको उनका धर्म कुछ और है। अब लोगों को धीरे-धीरे समझ आएगा कि प्रधानमंत्री क्या हैं। ये कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या चीज़ हैं, तो वो समझ लें कि वो क्या हैं, उनका धर्म क्या है, उनका परिवार क्या है। उनको समझना चाहिए। बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए इस मुद्दे पे जिस तरीके से आज लालू यादव ने नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक किया है, मुझे भी बहुत बुरा लगा। दोस्तों आपने मेरे साथ ये वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको सारे कंटेंट मिलते रहें समय से और ये जो बेल आइकन है ना, इसे दबाना नहीं भूलिए। इससे आपको सारे नोटिफ़िकेशन मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।